ड्रामा कर रही हैं। ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं। हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी, ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। ज्योति सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले से ही थी, क्योंकि जब पवन सिंह काराकाट में लोकसभा चुनाव हारे थे तभी से ज्योति सिंह ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन काराकाट से लड़ने के लिए पवन सिंह का साथ जरूरी था और यही वजह थी कि ज्योति बार बार पवन सिंह पर मिलने का दबाव बना रही थी। और जब पवन सिंह से बात नहीं बनी तो जन सुराज के दरवाजे पर ज्योति सिंह पहुंच गए। हालांकि वो कहती नजर आई कि वो टिकट के लिए नहीं आई थी। यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। प्रशांत किशोर से मिलने के बाद ज्योति सिंह ने बयान तो कुछ और दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी आवाज को मजबूत बनाने के लिए प्रशांत किशोर का धन्यवाद। मैं भी आपके साथ विकसित बिहार के आपके दृष्टिकोण को समर्थन देती रहूंगी। यानी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहाँ भी ऊपर थी। अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगी? जी बिल्कुल। मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। अब ज्योति सिंह के पिता ने काराकाट से चुनावी मैदान में उतरने की बात कहकर राजनीति को गरमा दिया है। हालांकि ज्योति सिंह किसी पार्टी से लड़ेंगी या फिर निर्दलीय, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बिहार में पहले चरण की वोटिंग के नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ज्योति सिंह इस पर भी फैसला लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माना जा रहा है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते तो उनकी पसंदीदा सीट काराकाट थी और ज्योति सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में ज्योति सिंह के लिए सीट बदलना या फिर चुनाव नहीं लड़ना दोनों आसान नहीं था और यही वजह है विवाद बड़ा करने की जड़ मानी जा रही है। और फिर लखनऊ में फिर ज्योति सिंह ने इमोशनल कार्ड खेला, जो काम आ गया। राजनीतिक विरोधी से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके जितने पवन सिंह के विरोधी माने जाते हैं सभी एक्टिव हो गए। खेसारी लाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि वो पवन सिंह के खिलाफ ज्योति सिंह के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। ज्योति सिंह चुनाव की तैयारी आज से नहीं बल्कि कई महीनों से कर रही थी। काराकाट, नवीनगर और डिहरी में लोगों के बीच जा रही थी। ये राजपूत बहुल विधानसभा सीटें हैं जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। ज्योति सिंह इन तीनों सीटों पर कहीं से टिकट पाने की कोशिश में कई पार्टियों से बात भी कर चुकी थी, लेकिन उनकी पसंदीदा पार्टी बीजेपी और जेडीयू ही थी, जहां पर बात नहीं बनी। उसके बाद ज्योति सिंह ने खुद को काराकाट की बेटी बताकर काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे ही पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई, ज्योति सिंह ने विवाद को पहले से बड़ा कर दिया। क्यों जाए? यही सवाल हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो। लेकिन नहीं, अब नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं, 10-10 बार भेजे। माना जा रहा है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते तो उनकी पसंदीदा सीट काराकाट ही थी और ज्योति सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में ज्योति सिंह के लिए सीट बदलना या फिर चुनाव नहीं लड़ना दोनों आसान नहीं था और यही वजह विवाद की जड़ मानी जा रही है। पवन सिंह ने साफ कहा कि साजिश के तहत इस विवाद को बढ़ाया गया। जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है,
ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात। तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। जितना मेरी इज्जत का धजिया उड़ना था, जिसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है।